मुकेश अंबानी के घर को टक्कर दे रहा है जगन मोहन रेड्डी का घर। अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाद अब आंध्रा के एक्स सीएम जगन मोहन रेड्डी का ऋषिकोंडा पैलेस सामने आया है। 2021 में वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट ने ऋषिकोंडा हिल्स को डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया और जल्द ही वो हरा भरा ग्रीन लैंडस्केप एक धूल मिट्टी से भरा हुआ कंस्ट्रक्शन जोन बन गया और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होने की वजह से एनवायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कई सवाल उठाए थे। पर तब वाईएसआरसीपी ने बताया कि वो एक 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन सब झूठ था। 2024 में जब टीडीपी की सरकार आई तो उनके कुछ एमएलएज साइट को देखने गए और हैरान रह गए क्योंकि वहां कोई होटल या रिजॉर्ट नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी का सीएम रेसिडेंस बन रहा था। ये प्रॉपर्टी जगन के पर्सनल यूज के लिए डेवलप की जा रही थी, जिसके लिए टोटल 61 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया था और 10 एकड़ लैंड में तो कंस्ट्रक्शन किया गया था जिसका कॉस्ट 500 करोड़ से भी ज्यादा बताया गया। पूरे प्रेमिसेस में 7 बिल्डिंग थी, 1 दर्जन बैंक्वेट हॉल्स, मीटिंग रूम्स, ऑफिस स्पेसेस और सर्वर रूम्स थे। साथ ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग के रूम्स ऐसे कि मानो किसी दुबई के शेख का घर हो। स्पा, इटालियन मार्बल, गोल्डन इंटीरियर्स, सी फेसिंग रूम्स। उफ। वाईएसआरसीपी ने अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि ये तो सरकारी काम के लिए था, पर्सनल काम के लिए थोड़ी। अब ऐसा कौन सा सरकारी काम है जिसके लिए इतने एक्स्ट्रावेगेंट घर की जरूरत है, मुझे नहीं पता। तो जी क्या यूक्रेन के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं? ये कैसे पॉसिबल है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 118 रैंक मिली है और यहाँ तक कि यूक्रेन जहाँ पर वॉर चल रही है वहाँ के लोगों की रैंकिंग हमसे बेटर है। अब ये देख के तो कोई भी बोलेगा भैया ये तो मामू बना रहे हो। एक्चुअली हैप्पीनेस इंडेक्स लोगों की झूठी स्माइल देख के नहीं बनाया जाता। वो चेक करता है कि आज इस देश के हर आदमी की जेब में कितना पैसा है। वो चेक करता है कि मुसीबत के टाइम में कितने लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वो ये भी देखता है कि तुम्हारा हवा पानी कितना साफ है और ये भी देखता है कि तुम्हारे पास अपनी बात बोलने की कितनी फ्रीडम है। वो ये भी देखता है कि लोगों का बड़ा दिल सिर्फ रील में दिखाने के लिए होता है या सच में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये भी देखता है कि सिस्टम में कितना भरोसा है आपको कि बिना पैसे दिए आपकी फाइल पास होगी। और तब पता चलता है कि हम कितने खुश हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कौन ज्यादा खुश है। यशु वाले बाबा को उम्र कैद हो गई है तो बजिंदर एक पुराना क्रिमिनल है। उसे एक मर्डर केस में जेल होती है, जिसके बाद 2012 में वो जेल से बाहर आता है और कहता है उसे एनलाइटनमेंट मिल गई है और क्रिश्चियनिटी अपनाकर लोगों को ठीक करने के करतब दिखाने लगता है। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? बोलने लगी। जिसके बाद उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो जाती है। पुलिस प्रशासन सब उसके जेब में आ जाते हैं। अब 2018 में वो एक लड़की को फॉरेन भेजने का लालच देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर बुलाता है और उसका करता है, जिसका वो वीडियो भी बनाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बावजूद वो लड़की पुलिस में कंप्लेन कर देती है और बजिंदर आईजीआई एयरपोर्ट से देश छोड़कर भागने ही वाला होता है कि उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे बेल मिल जाती है और वो उस लड़की की फैमिली को 5 करोड़ रुपए देकर मामला रफा दफा करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है तो वो उल्टा उसी पर एक्सटॉर्शन का केस डाल देता है। इसी बीच कुछ ही दिनों पहले उसके चेंबर की एक वीडियो आती है जिसमें वो लोगों को मार रहा है और उसका कारण पता चलता है कि वो उस आदमी को उसकी बहन को जबरदस्ती चर्च ना लाने के लिए मार रहा होता है। उस पर फोर्स्ड कन्वर्जन्स के पहले भी कई चार्जेस लग चुके हैं। इस देश में लोग अपनी परेशानियों का आसान उपाय खोजने के लिए किसी भी क्रिमिनल को भगवान बनाने को तैयार बैठे हैं और इस चीज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बड़े सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई कांचा गच्ची बाउली करके एक फॉरेस्ट है, उसको काटा जा रहा है, तो आप उस पर कुछ बोलो। मैंने सोचा यार मैंने तो कोई ट्विटर पे ट्रेंड्स वगैरह देखे नहीं और ना ही ज्यादा कोई खास ट्वीट्स देखे, तो फिर सीन क्या है, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे, पूछ क्यों नहीं रहे इसके बारे में कुछ। फिर नजर पड़ी तो समझ में आया कि भाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये फॉरेस्ट है और हैदराबाद आता है अपना तेलंगाना में, जहाँ है कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो अगर रूलिंग पार्टी कुछ काटेगी, सेंट्रल की रूलिंग पार्टी, तो कोई सेंस बनता है ट्वीट करने का, वरना कहाँ सेंस बनता है। उसके अलावा तो कोई फायदा ही नहीं है। जहाँ उनकी गवर्नमेंट हो वहाँ कुछ कट रहा हो तो बताओ, वहाँ फिर ट्वीट करेंगे, क्योंकि हमारा तो लेफ्ट का इकोसिस्टम पूरा यूनाइटेड है, उसके लिए तैयार खड़ा है। खैर, कांचा गच्ची बाउली ये जो फॉरेस्ट है ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है। 400 एकड़ का फॉरेस्ट है और इसमें 233 बर्ड स्पीसीज हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो पूरे ग्लोबली पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। तो उसको अब काटा जा रहा है। हालांकि अभी उसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तो देखो क्या बनता है। डिसाइड आप करो, प्रोटेस्ट करना है या फिर फॉरेस्ट भी पेड़ भी अब सिर्फ ये देख के प्रोटेस्ट होता है उन पे भी कि गवर्नमेंट किसकी है वहाँ पे, लेफ्ट राइट सेंटर।